को लेकर के, लेकिन अभी तक आया नहीं। ठीक है, वो जब तक नहीं आएगा। जीवन जी, अरे हाँ, गजराज सिंह का मकान है। अरे आली कहाँ वाला चोरी से सब बनवा के बैठा है। आलीशान रहेगा। चोरी से बनवाया है। हाँ, और क्या? देख तो ठाकुर ठगारन लूट ले थे। बात तो सही हाँ? है। ए चौकीदार, तुम जाओ, देखो गजराज सिंह हो तो बुलाओ उसको बाहर से। जाओ, डर रहे हो क्या? साहब नमस्ते। नमस्ते। चलिए, कैसे आ रहा हुआ साहब? अरे ठाकुर साहब आपने अरे किया न अपना ख्याल। अरे लूटा माधव सिंह को अरे धूला को में डाल। अरे लूटा माधव सिंह को अरे धूला को में डाल। साहब साहब इन्होंने क्या बताया कि मुझे लूट लिया। हाँ, तुम्हारे नाम FIR दर्ज कराया इन्होंने। साहब मेरी बात को और कीजिए विश्वास। और चोरी न मैंने किया। साहब, हाँ, सुन रहा और हूँ। चोरी न मैंने किया और ना कुछ मेरे। चोरी मैंने नहीं किया। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये झूठ बोल रहा है साहब। कौन ऐसा मुजरिम है जो कहेगा मैंने चोरी किया है? समझाओ इसे। अरे तेरी बातों का विश्वास अरे होता नहीं। तेरी बातों का तेरी बातों का विश्वास होता नहीं। तूने ही इनका पैसा लिया थी। अरे बच न सकता कभी भी तुम से अभी। तू सफाई में रास्ता नया सीन है। हाँ, झूठ बोल रहा है। साहब साहब झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया है ये। और मैंने इनका लिया कुछ ना सामान है। और नशे की हालत में इनको निकाला ही है। नशे की हालत मेरी बात को करिए। चौकीदार, जीवन जी तुम एक काम करो। साहब, ये मेरे घर के सामने
जो रास्ता जाता है नाली में पड़े थे। मैं और मेरी पत्नी इन्हें निकाल करके कीचड़ से अपने घर के अंदर इनका मुंह धुलाया। मेरी पत्नी ने हवा दिया तो इनको होश आया। सुना? नहीं, सुन लिया साहब क्या कह रहा है? मुझे नाली से निकाल कर अपने घर के अंदर ले गया। क्या करने के लिए ले गया? आप ही सोचिए। ईमानदारी का प्रतीक बनता है ये। सच बात तो ये है, मुझे नाली से निकाल कर ये मौके का फायदा उठाने के लिए अंदर ले गया। साहब, मैंने इनके साथ एहसान किया और ये उल्टा चोर बना रहे हैं। ये बकवास कर रहा है। ऐसा करो दीवान जी, लगा इसको हथकड़ी साले को, हथकड़ी लगा इसे। जब अभी झंडा मारो इसे, तभी ये कबूलेगा। भगवान, अरे हो रहा आज मैं कैसे बदनाम हूँ। हो गई गलती मुझसे, क्या भगवान है। मेरी इज्जत न नीलाम बस साहब, यही मैं चाहता था। यही मैं चाहता था कि ये कह दे कि इसने मेरी घड़ी, मेरी चैन अंगूठी लिया है, मेरा 10,000 रुपया लिया है। रुपए पैसे की बात नहीं है साहब, बात सिर्फ ईमानदारी की है, चोरी की है, बेईमानी की है। इसलिए मैं आपको परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब, देखो ये गजराज सिंह बोल रहे हैं, कल सुबह आपका 10 बजे तक सारा सामान मिल जाएगा। अब आपको हमसे कोई शिकवा शिकायत हो तो बताओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने मान लिया कि इसने घड़ी, चैन, अंगूठी और रुपया लिया, इतना ही मेरे लिए काफी है। अब दे या ना दे इसकी मर्जी। दे देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे चोरी और बेईमानी से सख्त नफरत है। ठीक है, अब आप जाओ। गजराज सिंह, कल इनका सामान दे देना। ठीक है साहब, हथकड़ी खोलो। आप जिस वक्त जिस टाइम कहेंगे मैं उसी समय इनका सामान पहुंचा दूंगा साहब। ठीक है माधव सिंह, हम लोग चल रहे हैं, तुम्हारा सामान मिल जाएगा। कितने बजे तक आएंगे? 10 बजे तक बोले साहब। ठीक है, मैं 10 बजे तक इनका सामान पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हे भगवान, क्या करूं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं इनका कैसे सामान दूंगा, कैसे क्या करूंगा। चलूं अपने प्रिय से कुछ बात साझा करूं, शायद ही कोई रास्ता निकल आए। क्या बात है? आप इतना उदास क्यों? प्रिय, वो माधव
पुलिस ले करके आया था और आकर के साहब भी साथ में थे, बड़े साहब। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया कि सामान इनका वापस कर दो, नहीं 20 लठ लगा करके तुम्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे, तब तुम इनका सामान दोगे। प्यारी, मैंने सामान देने के लिए हाँ कर दिया। प्यारी, क्या बताऊं, कुछ पैसे भी नहीं, कैसे उनका सामान दूंगा, कैसे नहीं। प्यारी, देखो, मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, किसी झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप चिंता ना करें, मेरे ये जो जेवर है ना, इनको ले जाकर गिरवी रख दीजिए। इन्हीं पैसों से उनका जो सामान है लौटा दीजिए। मैं तुम्हारे जेवरात गहन रख करके उसी पैसे का वापस कर दूं उनका सामान। हाँ। और पैसे तो घर में है नहीं। नहीं प्यारी, ठीक है प्रिय, मैं जैसा तुमने बताया वैसा ही करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो इंसाफ होगा हमारे साथ। प्रिय, हम कर ही क्या सकते हैं कानून के सामने। अगर उस माधव सिंह का सामान नहीं वापस करते तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। और वैसे भी हम चोर बन गए प्रिय, चोर बन गए। तुम जाओ, जाओ इसको लेकर। चलो, हमारे इसी नगर में सेठ गणपत रहते हैं, उन्हें क्या चल करके ये सामान गिरवी रखूंगा और उनसे घड़ी, चैन, अंगूठी प्लस 10,000 रुपए किसी तरह लूंगा। राधे राधे किसना किसना और राधे राधे किसना किसना, और जीवन है बेकार, सारा जीवन बेकार है बिना भक्ति के, और जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग से नरतन पाया, इसमें ना हरि का गुण गाया। बड़े भाग से ए भैया किया न प्रभु से प्यार, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुझी को बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझी
पैसा क्या बनता नादान भजन बिन दुनिया में। राधे राधे किसना किसना और राधे राधे किसना किसना। चलता हूँ अपनी दुकान पर बैठता हूँ और कोई कहाँ का जरूर आवत हो है। बड़ी मेहरारुआ आती है गहना गीत लाई लाई। महाजन गणपत सेठ किया चलब अच्छा पैसा दे देते हमार कुछ कारा संभल जात। राधे राधे किसना किसना राधे राधे किसना किसना। शायद यही सेठ गणपत का मकान है। चलूं सेठ जी से मुलाकात करूं, उसके बाद तब भी बातचीत होगी। गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। ठाकुर साहेब जैन गोपाल जैन गोपाल जैन गोपाल। ठाकुर साहेब बहुत दिन के बाद आना हुआ। हाँ सेठ जी, जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से काम पड़ता है तब उसके पास हो जाता है। बतलाइए ठाकुर साहेब कैसे आना हुआ बहुत दिनों के बाद। हाँ सेठ जी, जरूर बताऊंगा कैसे आना है। सेठ जी, अरे आई सेठ जी, बतलाइए अरे आई मुझ पे मुसीबत की और घड़ी सेठ जी। कुछ रुपया दीजिए और हो इनायत आपकी जी, और हो इनायत आपकी और बड़ी सेठ जी। साहेब गंगा पर जट्टी भी दुकान खुल जाती है हमार। मारे गाहक के फाट पड़ा थे। अरे कैसी आई बताओ ठाकुर साहेब। अरे कैसी आई मुसीबतें अरे सुना वो मुझे कैसी। कैसी आई ए भैया वो शरीफ आ रहे आओ पियाजू रुपया ले हमारे दुकान। वो शरीफ आ रहा नहीं भीड़ हम नहीं लगाई थी। गहना की थे चौराहे के दुकान से चले जाए तो हम लिए ताली। भैया आराम से आओ शरीफ आ रहा हो। अब मेहरारुआ बाद में आयो नहीं बहुत चुत्ती नहीं होती है। आप है उदयलाल बेगम। हाँ भीड़ भाड़ देकर मसक लाई जाए मुतरे हैं। कलाकारी पे खुश होकर के 50 रुपए दे रहे हैं। हम उन्हें उनके साथियों सहित सम्मान देते हैं और कोट कोट धन्यवाद।
और कैसी आई मुसीबतें ठाकुर साहेब हमारे सामने कौना मुसीबत लेके आवा तो हम गंगा पर इतना नाराज हुई थी और नाराज हो के इतना खुश हो जाई थी कि हम का ना कही तुमको। और कैसी आई मुसीबतें और बताओ मुझे कैसी आई मुसीबत और बताओ मुझे और देर करिए नहीं सबो और सुनाओ मुझे। हाय भरा भंडार मेरा दिल में ना घबराइए कहने लूंगा बाद में पहले तुम बतलाइए। जरूर बताऊंगा सेठ जी। अरे अपने जीते जी कभी अरे देखो ना दुखी अरे अपने जीते जी तुमको अरे देखो ना दुख। ठाकुर साहेब हाँ सेठ जी। सेठ जी तो सुनिए। बचना। माधो सिंह पी के मदिरा गिरा कीच में आई मुझको दया मैंने बाहर किया आया जब होश तब अरे गजब हो गया जब होश तब गजब हो गया चोरी के इल्जाम में तो नाश कर देगा उसको ये भगवान अरे अपने दिल से हटाओ सभी रंजो गम। ठाकुर साहेब सेठ जी अरे लावो गहना रुपया मैं देता तुम्हें लाओ गहने रुपया मैं देता तुम्हें जा घरे अपने को ठाकुर के तुम लाओ गहना रुपया। ठाकुर साहेब सेठ जी ये रहे गहने। ये गहना हाँ सेठ जी इसके एवज में मुझे एक घड़ी सोने की एक हीरे की अंगूठी और एक 3 तोले की जंजीर प्लस 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा एक ही तो बताई नहीं कतौ लोकल सोकल लाए हो चूतिया बनावे के बारे हाँ सेठ जी आप देख लीजिए। बहुत से आजकल पड़े हैं कि चली गणपत सेठ के लगे न जान पा तो लहीन जा हम बिना चेक करे हम देते तो नहीं है। ठाकुर साहेब सबसे पहले ये तुम्हारे गहने को मैं तौलता हूँ। हाँ तौल लीजिए।
ये कितना है, क्या क्या इसमें मिलेगा? हाँ आप तो जानते हैं कि कंप्यूटर का जमाना है। हाँ सेठ जी। वो तराजू वाला जमाना चला गया। तो क्या आप कंप्यूटर काटा रखे हैं? कंप्यूटर खत से दबाओ बटन, सत से बता दे। ठीक है ठीक है। ऐसा करो, मैं अपने कंप्यूटर वाले तराजू में रखता हूँ और बता देता है तो मैं समझू बूझूंगा। देखो, सेठ जी खत्ता ही बता दी। कितना है? 350 ग्राम। 350 ग्राम। हाँ, कितने का हुआ? ऐसा है ठाकुर साहब, आपको क्या क्या चाहिए? मुझे एक घड़ी चाहिए सोने की, सोने की घड़ी और 3 तोले की चैन। 3 तोले की यानी जंजीर। हाँ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। और एक हीरे की अंगूठी। एक हीरे की अंगूठी। देखो ठाकुर साहब, इसमें बुरा नहीं मानना, आपके इस गहने में 3 तोले की तो जंजीर मिल जाएगी। हाँ सेठ जी। और हीरे की अंगूठी मिल जाएगी। हाँ सेठ जी। और सोने की घड़ी मिल जाएगी। हाँ सेठ जी। और प्लस 250 रुपया बचेगा। क्या 250? आपकी मर्जी हो तो मैं इसको लूं, रखूं, नहीं अपने दुकान चलता हूं। सेठ जी तो इसका मतलब 10,000 रुपए कम हो रहे हैं। 10,000 भैया, 250 रुपया बढ़ाता है। 250 रुपए हाँ। मैंने 9,900। इसमें मात्र 250 रुपया बढ़ रहा है। तो आप ब्याजू 10,000 ले ले। ठीक 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 ठीक। हाँ, ठीक है, आप 10,000 दे दीजिए। 250 रुपया तो इधर उधर तांका सांता में कट जाएगा। हाँ 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 हाँ। और 10,000 रुपया 100 भी कहो भैया। ठीक है, आप सेठ जी दे दीजिए। और उसका ब्याज कितना ओ लगेगा? भैया, बेटा कहाँ कुछ हो? भैया ना, अरे यार अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे दुकान में, और कभी एक चुअन्ने का फर्क नहीं पड़ता। माना हुआ गणपत से तुम्हें, तो इसको रखूं? हाँ सेठ जी, इसे रख दीजिए और मुझे इसके सामान दे दीजिए और मैं चलूं। तो ये लो सोने की घड़ी। हाँ जाओ लक्ष्मी निया, फिर कौन कहीं से घस घस आई के चली है। और राधे राधे किसना किसना, और किसना किसना राधे राधे। जाओ लक्ष्मी निया, जाओ लक्ष्मी निया। सेठ जी, ये आप अच्छा इसको देखो, ये हमारे पुरखों लोग की ये अमानत है। अच्छा। हमारे पुरखा लोग कभी भी जब कोई आते थे ब्याजू रुपया गहना गीठ और धरे, हाँ। तो ये मेरे घर के दिवहार बाबा हैं। हमेशा गहना गीठ इसी में छुआया जाता था। हेलो हेलो। मानव बाध और ये आगे इसी के साथ हमारे लल्लू बाबा ग्राम पवन उन साहिबान की ओर से 21वें का पुरस्कार है। कहा थे कि लल्लू बाबा ब्याजू रुपया लाइए, लल्लू बाबा ब्याजू रुपया लाइए पावन के। हाँ? आज से लाई जाते पजनी कहते गहना लाई गए हैं, नथुनी लाई गए हैं, और झुमकी लाई गए हैं, और करधनी लाई गए हैं, और गोरा हरा ले गए हैं, मुतरे हरा लाई गए हैं। बड़ा बड़ा चीज हमारे हिकिया से आज तक नमक कहाँ गई साहब? सेठ जी
सेठ जी, मामूला हमका समझे कम सेठ जी। महाजन। मुझे देर हो रही सेठ जी। देर हो रही है तो आपन जितना सामान हो ले लियो, हीरे की अंगूठी ले लियो। इतनी बेर हर हम बहुत नीक नीक हीरे की अंगूठी बनवाई थी। अपने सब मिस्त्रियों से कह देता हूँ कि बहुत अच्छे सामान बनाना, जाने में हमका रुपया भी भाव से मिले। जाओ लक्ष्मीनिया, फिर चली आयो कौन पैसे। 3 तोले के जंजीर ले लियो। ठाकुर साहब जब वो न मानो हमारे पुरखन की धरोहर आए, जाओ चली आयो फिर घस घस आके। यही से हम बहुत बड़े सेहत हो गवा। यही कारण सेठ जी, 10,000 रुपए मैंने घड़ी हो गई, अंगूठी हो गई, चैन हो गया, प्लस 10,000 रुपए। हाँ बियाजू रुपया ले लियो। और देखो ठाकुर साहब, हमारे पूर्वजों की वसीयत। हेलो हेलो हेलो। कौन है यार? जी हाँ, ये आ गए श्रीमान बुधईलाल भाई साहब, ग्राम ग्राम बेगमपुर बाजार कौशंबी, जिला इलाहाबाद। उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। और उनका कहना है कि सेठ जी ज्यादा झूठा इल्जाम न लगाओ, चोरी कर, और नहीं तो तुम विश्वास मान लो तुम्हारा भजन गाओ गलत। अरे वही वाला बड़े ईमानदार बने। हाँ अरे यादव हमारे किया से लाई जात हो रुपया, बियाह हो तिलक हो बियाजू बहुत ज्यादा न बनो हमारे आगे तुम काल काल के। और नहीं तुहार हम सारी खींच कद्धी निकलवाए ले, अब लुपू से बोलवाए। सेठ जी, हाँ सारी से खी निकलवाए ले, अब जो देखाओ तुम पैसा लाई जाए के हमारे की। सेठ जी मुझे रुखसत हाँ, कीजिए। 10,000 रुपया बियाजू में ले लियो। हाँ हाँ और देखो ठाकुर साहब, हाँ सेठ जी। हम बिना अपने बही खाता में दस्तक करवाए, ठीक है। दस्तक तो हम जब से हम चलावे लगे दुकान हम कराता ही नहीं है। हम इतने सियाद हो गवा, अरे होशियार होशियार हो गवा। इस रात जौन डुप्लीकेट पेन चलाए हैं सरकार, उम्मीद जाती सी हवे। और हम जब से जानकार हो गए पैत रखी थी ठीक है कि सेठ को जी। को रुपया दे तो मीत भाई ना कर। हाँ। हम पैत रखते हैं और मेरे बही खाता में अंगूठा लगाओ, 7 से 10,000 रुपया लो जाओ। ये देखिए पैत मेरे पास हमेशा रहता है, आप घबराइए मत ठाकुर साहब। इसमें घबराने की जरूरत, बहुत आराम से मैं ऐसे अंगूठा लगवा दूंगा। अब पैत में आराम से बोलवाता हूँ, जाना मैं ना आप बेईमान बने ना मैं। लाइए अंगूठा, ना अंगूठा लाइए। हाँ, ऐसे सीध पकड़िए और मेरे पैत में थोड़ा घास देना, स्याही लग जाए अंगूठा। मार दे, यही न मार दे। हाँ ये है, ये कोई बात है। हो गया सेठ जी। हाँ तक आएगा हो अंगूठा। और का नहीं 49 अब पेन से करते सियाही लोकल हो मीतू जाए तो सेठ मानो जी रुपए दीजिए। रुपया। हाँ। अरे अब आप ही ने तो कहा पहले अंगूठा लगा दो फिर अच्छा उसके बाद। अंगूठा हम लगा, हम कहा रुपया पहले दे दी। रुपया हमरे आगे पीछे चल रहा था। वो कैसी तो बहुत बांधे रही थी, रुपया नहीं ललचाई। 40-50 लाख हमारे करा रहा था इधर उधर बंदी में।
10,000। हाँ 10,000 चाहिए 10,000। और थोड़ा गिल नहीं कहता लापत न चाहे नहीं मसा का लाई जा। लक्ष्मीनिया अगल बगल मेरे गिरती रहती है। लो ठाकुर साहब जरूरत पड़े तो आधी रात के चलाओ करो और ब्याज रुपये हमरे यहाँ से ले जाओ खूब ठीक है, आराम से। क्यों नहीं, जब जरूरत पड़ेगी ऐसे ही तो फिर आ जाऊंगा आपके जाओ पास। लक्ष्मीनिया फिर चली आओ हमारे न पास। सेठ जी चलूं? ठाकुर माधव सिंह के खपरी में फेंक दी है। जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। जाओ ठाकुर साहब। चलिए हम दिल्ली के अरे चला हो विदेशवा कि वो सावल गोरिया चला हो विदेश चल के विदेशवा में झोलनी गढ़ाई झोलनी गढ़ाई राजा झोलनी गढ़ाई। कहीं तो सजाई बाई पोर पोर सावल गोरिया कहीं का सजाई बाई पोर पोर। दस बजने में कुछ ही मिनट बाकी है और अभी तक गजराज आया नहीं। चलकर इंतजार करता हूँ उसका। चलूं? माधव सिंह के मकान देखता हूँ है या नहीं। सामान गजराज तुम ले आए? हाँ, ये अपनी घड़ी, ये हीरे की अंगूठी और ये 10,000 रुपए प्लस ये चैन। जमींदार माधव सिंह रुपए की खुशबू से पहचान लेता है। गजराज उसी वक्त देते अगर ये मेरा सामान चोर उचक्का ना कहलाते और ना बलते जमींदार माधव सिंह हर करेगा इसका फैसला, इसमें नहीं है देर।
कदम, जो भी दरकार हो आके ले जाना तुम, अपने दिल में न रखना तुम कोई भरम। गजराज सिंह गोली की गोली माधव सिंह, गोली की गोली दिल में न मारो मेरे। अरे आपके कहने का है बड़ा शुक्रिया माधव सिंह, और मेरा याद आप लो चल ठीक है गजराज, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा फर्ज था बिरादर होने के नाते मैंने कह दिया, जो भी आवश्यकता हो आकर ले जाना। नहीं ले जाना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन साला था बहुत बेईमान। सामान तो दिया, लेकिन जब लेकर आया तो मैंने देखा तो घड़ी बदली हुई थी, जंजीर बदली हुई थी, अंगूठी भी बदली थी। इतना ही नहीं, जो नोट मेरी जेब में थे वो भी नहीं, नोट भी चेंज थे। बहुत बेईमान निकला, ऐसा बेईमान मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ। अरे शंकर भगवान, शंकर भगवान।